आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम बात करेंगे विधान भवन में पूछे गए सवाल और साथ में आखिर जब हम माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी की बात करते हैं उनका क्या कुछ जवाब रहा है, उनका उत्तर क्या आया है उसके बारे में। जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात होगा कि अभी मानसून सत्र की अगर हम ऐसे में बात करें तो आपके जब हम संदीप सिंह जी की बात करते हैं जो कि आपके बेसिक शिक्षा के मंत्री हैं, उनके द्वारा अनुपात और समानुपात को पूर्ण कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कहीं से भी कोई भी पद जो है वो रिक्त नहीं है और उसका आपने एक रिटन जो है सवाल और जवाब वाला चीज़ भी मैंने आपको दिखाया था, आपने देखा होगा। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे विधानसभा के द्वितीय सत्र 2023 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित डॉक्टर अजय कुमार माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए यहाँ पर प्रश्न संख्या 58 का उत्तर। देखिए यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम सवाल की बात करते हैं, लिखा है क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री की बात की गई है कि प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त यानी हाई स्कूल और इंटर विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने अध्यापक जो है वो कार्यरत हैं और यहाँ पर साथ में कितने पद रिक्त हैं, ये सवाल पूछा गया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें और आगे यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर जरा गौर करिएगा। लिखते हैं कि क्या सरकार इन पदों पर भरने का विचार कर रही है। तो जी हाँ, यहाँ पर जो जवाब दिया गया है कि सरकार जो है इन पदों को भरने का बिल्कुल विचार कर रही है। उससे पहले यहाँ पर हम जरा पदों के बारे में बात कर लेते हैं। आप देखिएगा 3 खंडों में ये यहाँ पर बटा हुआ है। प्रवक्ता की बात की जाए अलग है आपका, संस्था प्रधान को लेकर के, सहायक अध्यापक को लेकर के आपकी जो है चीज़ अलग दी हुई है। यहाँ पर देखेंगे तो रिक्त पदों में 2663 आपका जो है जब हम संस्था प्रधान की, प्रवक्ता में आपका 4384 और आप देखेंगे यहाँ पर सहायक अध्यापकों के टोटल उनको लेकर के बात की जाए सृजित कार्यरत और रिक्त में देखेंगे 20,465 आपका जो है टोटल पदों की संख्या यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो ये तो हो गए पद रिक्त हैं और जब ये कहा गया भरने का विचार है तो जी हाँ, ये इसमें जवाब दिया गया कि बिल्कुल भरे जाएंगे। ठीक है, आगे कहते हैं इसमें आप जरा इस पर गौर करिएगा अच्छी तरीके से कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जरा देखिएगा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा की जाती है। देखिएगा यही है आपका जो शिक्षा सेवा चयन आयोग आया है, इसीलिए मैंने कहा नए आयोग से आपकी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए वर्तमान में चूंकि अभी तक क्या की जाती रही हैं ये बताया है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के स्थान पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नवीन आयोग, जिसका नाम क्या है जरा गौर करिएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, का गठन किया जा रहा है। उसके नियमित चयन बोर्ड से सदस्य की चयन की कार्यवाही को स्थगित ऐसे में रखा गया है और ये कहा है यहाँ पर कि अगर जरा नीचे गौर करिएगा, यदि नहीं तो क्यों, मतलब अगर विचार कर रही है तो जी हाँ का आंसर हो गया तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो यहाँ पर प्रश्न ही नहीं उठता, ये बात इन्होंने कह दी। तो ये रहा जब हम बात करते हैं आपसे इन चीज़ों को लेकर के। दूसरी तरफ अगर बात की जाए विधानसभा के द्वितीय सत्र 2023 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित डॉक्टर अजय कुमार माननीय सदस्य, देखिए प्रश्न क्या कुछ है आपका, देखिए ये है आपका प्रश्न संख्या 84 और इसमें आपका 84 में क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों, ये उच्च शिक्षा की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ माध्यमिक और हाई स्कूल था। ओके, सहायक प्रोफेसर के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं और उक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु क्या कार्यवाही की गई है। तो ये कहते हैं प्रदेश में विश्वविद्यालयों की अगर बात की जाए, सहायक प्रोफेसर के कुल 969 पद वर्तमान में रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही जो है वो प्रक्रियाधीन है। ठीक है, इतने रिक्त हैं, इतने प्रक्रियाधीन हैं, बाकी यदि नहीं तो क्यों, इस पर भी इन्होंने प्रश्न नहीं उठता कह दिया। मतलब आपने टोटल सीटों को देखा जिसमें बीएड वालों का पूरा चांस है, 20,000 से ज़्यादा पद हैं, उसमें बीएड वाले ही एलिजिबिलिटी रखेंगे। तो अपनी आप तैयारी पूरी तरीके से करते रहिए। वीडियो को शेयर आप ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में भी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं चीज़ें आपको जो है वो वास्तविक पृष्ठभूमि पर धीरे धीरे देखने को मिलेंगी। एक समय आएगा जब आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी जो है नोटिस देखने को मिलेगा और हम ही यहाँ पर पढ़ करके वो आपको सुना रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक और वीडियो में।